समाजवादी पार्टी के आंतरिक कलह के दौरान पार्टी से इस्तीफा देने वाले सपा के पूर्व प्रवक्ता गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने भाटिया को बीजेपी में शामिल किया। सपा से रिजाइन करते वक्त गौरव भाटिया ने कहा था कि वो पार्टी में मचे घमासान से खुश नहीं हैं, इसलिए सपा छोड़ रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करते वक्त भाटिया ने कहा कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की प्रेरणा दी है। इस मौके पर भाटिया ने सपा पर भी निशाना साधा और कहा, पार्टी में ईमानदारी का कोई महत्व नहीं रह गया है। चाहूंगा श्री अमित शाह जी का भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी का, और उनके कुशल नेतृत्व में उनकी जो सरलता है, मैं उनसे कई बार इससे पहले भी मिला, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूं और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का निर्माण हो रहा है उसमें मैं अपनी छोटी सी भूमिका निभा सकूं। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि 5 फरवरी 2017 को मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि जब ऐसा कोई अवसर आए जहां पे अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, जहां पे योग्यता, निष्ठा और ईमानदारी को पहचाना जाए, ऐसा कोई अगर हमें संगठन मिलता है तो उसके साथ मैं कार्य जरूर करना चाहूंगा। और समाजवादी पार्टी में मैंने बहुत वर्ष दिए, लेकिन वहां पे मैंने पाया कि समाजवाद जो नींव है लोहिया जी के विचारों की, वो लिप्त हो गई थी। निष्ठा, ईमानदारी घुटने टेक रही थी कहीं ना कहीं परिवारवाद के सामने, और मेरे मन की जो अंतरात्मा की आवाज थी उसने मुझे कहा कि अपने असूलों से समझौता करके राजनीति करना कभी उचित नहीं है। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। और एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक प्रवक्ता की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना पक्ष मजबूती से रखें जिसके आप प्रवक्ता होते हैं। लेकिन जब मैं समाजवादी पार्टी में भी था तो भी जो व्यक्तित्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से वो आगे बढ़ के पूरे भारत को जोड़ रहे हैं, मैं उससे प्रभावित था। और इसीलिए ये बहुत स्वाभाविक था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया कि इस पार्टी में मैं कार्य करना चाहूंगा, इसको बल देना चाहूंगा। ये वो पार्टी है जहां पे श्री अमित शाह जी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनसे मैं जब मिला तो मैं उनकी सरलता से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने देखा कि वो बहुत प्यार से, बहुत आदर से मुझसे मिल रहे हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश के खत्म हो चुके हैं, भाजपा ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करी है, एक ऐतिहासिक। लेकिन उन्होंने जो शब्द मुझसे कहे वो मैं आपसे जरूर बांटना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि गौरव, तुम भाजपा में आ जाओ। और मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं क्योंकि चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण में हमें कार्य करना है और अच्छे लोगों की भाजपा में जरूरत है। मैं समझता हूं इस सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं भाजपा में आज आया हूं। इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस पार्टी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं भारत को। इस पार्टी में श्री अरुण जेटली जी जैसा प्रखर वक्ता एवं बुद्धिजीवी है, जिनको जब हम सुनते हैं तो उनसे सीखने को मिलता है। इस पार्टी में श्री राजनाथ सिंह जी जैसा व्यक्ति है जो कि उत्तर प्रदेश से है। उनको बचपन से हमने राजनीति में देखा है किस सरलता से वो आम आदमी से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी विचारधारा देश को दी है, आई एम न्यू इंडिया। मैं समझता हूं एक युवक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, मैं भी चाहता हूं कि इस नई सोच आई एम न्यू इंडिया में छोटी सी हिस्सेदारी मेरी भी हो। जो अंत्योदय की सोच है, चाहे उसे समाजवाद कहिए, चाहे
दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय कहिए, सबसे कमजोर जो व्यक्ति है, हम उसको कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, कैसे हम भारत का भविष्य उज्जवल करेंगे। मैं समझता हूं इसके लिए कार्य करना अपने आप में बहुत गर्व की बात है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पे कार्य करके मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये बड़ी बात है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि यहां पे कहीं ना कहीं योग्यता को पहचाना जाता है, निष्ठा को पहचाना जाता है। हमने देखा कि कैसे रीजनल लीडर्स हैं, मनोहर पारिकर जी हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, श्री रमन सिंह जी हैं, इनको किसने उभारा? भाजपा की सोच, जो राष्ट्रीय पूरी लीडरशिप थी, उसने निखारा। मैं समझता हूं ये एक भाजपा की बहुत बड़ी ताकत है और पूरे लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से मैं जो भी इस पार्टी के लिए कर सकता हूं। बीजेपी में गौरव भाटिया का रोल क्या होगा, फिलहाल ये तय नहीं है। हालांकि माना ये जा रहा है कि गौरव बीजेपी में प्रवक्ता नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास पहले ही इस काम के लिए भारी भरकम फौज है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।